हापुड़ में अधिवक्ता महासम्मेलन हुआ और वहां पर चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल हुई 15 अक्टूबर तक समाप्त। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में 29 अगस्त 2023 को अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में ठीक एक माह बाद 29 सितंबर को हापुड़ बार एसोसिएशन के तत्वाधान में फेरीगंज रोड स्थित अधिवक्ता महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश से लगभग 70 जनपदों से अधिवक्ता व बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी व वर्तमान पदाधिकारी सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पहुंचे। सम्मेलन में पहुंचे अधिवक्ताओं ने और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व पूर्व पदाधिकारियों ने मंच पर पहुंचकर अपने अपने विचार व सुझाव रखे। किसी अधिवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव करो, तो किसी अधिवक्ता ने कहा कि रेल रोको आंदोलन करो। सुनते हैं अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी को। मेट्रो अनुशासन ही समाज को, संस्था को, अपने घर को महान बनाती है, इसलिए अनुशासन बना रहना चाहिए। देखिए, मेरा आप लोगों के तमाम जो विभिन्न जिलों के हमारे अध्यक्ष महामंत्रियों के विचार आए, उनको लेके मैंने एक संकलन किया और संकलन के बाद मैंने कोई अपनी बात थोपने का प्रयास नहीं किया। मैंने ये कहा है, हमारे नाहर सिंह जी ने कहा 12 के बाद 13 देख ले। चूंकि हम 1 महीना से लड़ रहे हैं, वादकारी का हित सर्वोच्च है, हम अधिवक्ता हैं, अब इसको मत भूला जाए। हम बहुत लंबे समय तक किसी का वेट करें, किसी के निर्णय का इंतजार करें। इसलिए मेरे द्वारा ये तय किया गया कि अगर 6 तारीख को संपूर्ण उत्तर प्रदेश से, चूंकि लखनऊ मध्य क्षेत्र है, गोरखपुर से 400 किलोमीटर, नोएडा और हापुड़ से 500 किलोमीटर, बिजनौर से 400 किलोमीटर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर से 300 किलोमीटर, कानपुर से 100 किलोमीटर, इलाहाबाद से 200 किलोमीटर, बांदा से 300 किलोमीटर, तो पूरे उत्तर प्रदेश को लखनऊ पहुंचने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। और इस ऐलान के बाद मैं एक बात दावे से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की नींव हिल जाएगी। इसलिए 6 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी हापुड़, माननीय महामंत्री जी हापुड़, माननीय अध्यक्ष लखनऊ बार एसोसिएशन, गाजियाबाद बार एसोसिएशन, सिद्धार्थनगर, तमाम जिलों के हमारे अध्यक्ष महामंत्री बैठे हैं। ये क्या फाइनल किया जाए, इसको आखिरी स्वरूप दिया जाए। हम जाकर भाई अध्यक्ष जी पूरी आपकी ये मजाक, पूरा ये महापंचायत 6 तारीख के लिए राजी है। इसके लिए हमें अच्छा कोई बात नहीं, अध्यक्ष जी महामंत्री जी बैठ के अभी रात तक या कल तक घोषणा कर देंगे कि किस तारीख को होना है। ये देखिए, ये विवेक अध्यक्ष महामंत्री जी का हम सलाह दे सकते हैं। मैंने सलाह दी है कि जल्दी से जल्दी विधानसभा का घेराव कराया जाए, उसके बाद में जो होना है वो हो जाए। हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो हम फिर उस स्तर तक जाएंगे कि अगर हमें मारना पड़ा तो मारेंगे, और मरना पड़ा तो मित्रों सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शहादत देने वाला आपका ये भाई नरेश चंद्र त्रिपाठी होगा। मैं गोली सबसे पहले खाऊंगा, मैं लाठी सबसे पहले खाऊंगा, जेल जाने का काम सबसे पहले मैं करूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर ये जुल्म बंद नहीं करेंगे तो हमने अंग्रेजों को भगाया था, हम उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, केंद्र सरकार को अभी 24 में चुनाव है। अगर इन्होंने उत्तर प्रदेश के 4 लाख अधिवक्ताओं से पंगा लिया, झगड़ा किया, इनको मारने का काम किया, अगर अधिवक्ताओं को दबाने का काम किया, तो केंद्र सरकार भी जाएगी
और आगे उत्तर प्रदेश सरकार भी मिल तो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। बोलो अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता। लखनऊ तक मित्रों आवाज जानी चाहिए। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता। धन्यवाद। जब हमारे संवाददाता ने हापुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एनुल हक से विधानसभा घेरने को लेकर बात पूछी तो उन्होंने साफ कहा कि पहले प्रशासन से 2 अक्टूबर को मीटिंग होगी और 3 अक्टूबर को हमारी बार की बैठक होगी। बैठक में आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। सुनते हैं हापुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एनुल हक को। किया जाए और इसकी आगे की रणनीति तय की जाए कि आगे इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए क्या करना है। इसके लिए आज ये घोषणा मंच से की गई है। यदि हमारी मांगें 2 अक्टूबर तक नहीं मानी जाती हैं तो 3 तारीख की मीटिंग में आगे की रणनीति की बाबत जो होगा, जो आज के सम्मेलन में विचार आए हैं विधानसभा घेरने के, उसकी तारीख तय की जाएगी और उसकी घोषणा की जाएगी। आज कितने जिलों से वकील आए थे? लगभग कितने वकील? करीब 40 जिलों के कम से कम अधिवक्तागण मेरे संज्ञान में है, जिन्होंने समर्थन पत्र और 55 जिलों के अधिवक्तागण सम्मेलन में उपस्थित हैं, जिन्होंने समर्थन पत्र दिए हैं। कुछ जिले 10-15 ऐसे भी हैं जिन्होंने समर्थन पत्र नहीं लेकर आए हैं। तो मेरे विचार से कम 70 जिलों के प्रतिनिधिमंडल इस महासम्मेलन में आए हैं और उन्होंने इस सम्मेलन को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग दिया है। बहुत शांतिपूर्ण तरह से ये हमारा महासम्मेलन संपन्न हुआ है। आपकी क्या क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारी मांगे हैं जो 29 तारीख में बर्बरतापूर्ण जानलेवा हमला हापुड़ पुलिस द्वारा किया गया था, उसमें जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनका सस्पेंशन और जिले से बाहर ट्रांसफ़र हो। जो अधिवक्तागण के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे वापस हो। जो अधिवक्तागण की FIR दर्ज नहीं हो पाई है वो सभी तहरीरों पर FIR दर्ज हो और जो अधिवक्तागण के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस हो और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की समय सीमा निश्चित हो कि कब तक ये पारित किया जाएगा। जिन कोर्टों में काम चल रहा है उनके लिए क्या आदेश करा? हमें आश्वासन दिया गया है। एक तो कोर्ट की बाबत ये संज्ञान में आ रहा है कि काम चल रहा है, लेकिन उन कोर्ट के उन जिलों के पदाधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है कि हमारे यहाँ काम चला ही नहीं था, ये किसी ने भ्रामक खबर दी है और आगे भी हम जब तक अधिवक्तागण की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक कोई काम नहीं करेंगे। अभी हापुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एनुल हक ने प्रशासन से 2 अक्टूबर को बैठक करने की बात कही थी कि अचानक प्रशासन व हापुड़ बार एसोसिएशन की आनन फानन में बैठक हुई और इस अधिवक्ता हड़ताल को 15 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया है। सुनते हैं हापुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एनुल हक को। तो हमारे एडिशनल एसपी साहब ने कहा है, इसमें शुरुआत कर दी है, 19 लोगों को लाइन में भेजा है और कह रहे हैं कि आज कल में जैसे ही हमारी बीच में इनके में सामंजस्य बनेगा तो उनमें से जो अधिकारी हैं तुम्हारे उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी आगे लिस्ट चलेगी। 15 दिन का हम आपको टाइम देते हैं। 15 दिन में हमारी 59 वाली लिस्ट जो है इसको अपने हिसाब से जिले से बाहर कर दें और जब तक कोई भी उनमें से पुलिसकर्मी हमारे कोर्ट परिसर में एंट्री न करे। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, एडमिटेड। ये हम लोगों की तरफ से भी एक रहेगा कि हम बिल्कुल इस चीज को इंश्योर करेंगे। सस्पेंड होकर जाओ या यहाँ जहाँ पहले जिले से चले जाओ। इसमें आंसर हो जरा, थोड़ा शांत रहो। जो आश्वासन वो दे रहे हैं, 15 दिन का टाइम है। 15 दिन में अगर वो जिले से बाहर नहीं भेजते हैं, 15 दिन के लिए हम अपनी स्ट्राइक को सिर्फ स्टे करते हैं, स्थगित करते हैं
अगर उस टाइम में नहीं होता है तो हमारे पास फिर यही हथियार है, हम पुनः अपने काम पर आ जाएंगे, स्ट्राइक कर लेंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है। हापुड़ में चल रही 1 माह से अधिवक्ताओं की हड़ताल को 15 अक्टूबर तक के लिए स्थगित करने पर सुनते हैं हापुड़ बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता अनिल आजाद को उनका क्या कहना है। सम्मेलन हुआ, अधिवक्ता बाहर से लोग आए, मंच पे अपनी अपनी बात कही और चले गए। हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के द्वारा एक मुद्दा उठाया गया और गलत और स्वार्थपूर्ण मुद्दा उठाया गया, जिसमें पुलिस और वकीलों के बीच में एक टकराव हुआ और उस टकराव का खमियाजा आम आदमी, जो व्यक्ति एक एक दिन में जेल से छूटने वाला था, उसको एक एक महीना जेल में रहना पड़ा। मेरे पास भी एक ऐसा क्लाइंट है जो 406 के मुकदमे में पकड़ के आया, उसकी अगले दिन बेल होनी थी, लेकिन आज उसे 1 महीने से ज़्यादा हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े अदब और सम्मान के साथ एक बात कहता हूँ कि हापुड़ पुलिस और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके बीच में एक वार्ता हुई और उस वार्ता में इस धरने और आंदोलन का जो समापन हुआ है, ये एक बहुत अच्छा कदम है। ये कदम जनहित में आम जनता के लिए, उन पीड़ित व्यक्तियों के लिए जो बिना वजह जेलों में पड़े हैं, उनके लिए बहुत कारगर कदम उठाया गया है। सारे अधिवक्ता साथी, ज़्यादातर लोग इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे जो बार के अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं, उनकी थोड़ी सी एक गलती इसमें रही है कि इस मामले को अगर सही से अपने साथियों के बीच में बैठ के समझाते, का सम्मान रहता और सारे हमारे साथी जितने भी हैं वो सब एक साथ रहते। लेकिन कोई बात, जो हमारे अधिकारियों द्वारा, हमारी बार के पदाधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया है, हम उसका पालन करेंगे। और इसमें सबसे पहले अब हम एक बात जरूर चाहेंगे, आज युवा अधिवक्ताओं की एक मीटिंग हुई और युवा अधिवक्ताओं ने बहुत जोश और खरोश के साथ एक बात तय की कि अब ये जो अध्यक्ष और जो सेक्रेटरी हैं, निवर्तमान पदाधिकारी हैं, इनके जो चुनाव होने वाला है, बहुत जल्दी से चुनाव हो जाए, नई कमेटी बने और वो कमेटी अधिवक्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई लड़े। ये बताइए, अभी जो कल मीटिंग हुई थी, महासम्मेलन हुआ था, उसमें आपके अध्यक्ष जी ने कहा था कि 2 तारीख को प्रशासन के साथ मीटिंग होगी और उसके बाद हमारी कमेटी में निर्णय लिया जाएगा। जो बात चली थी वहाँ पर विधानसभा घेरने की, कि उसमें निर्णय लिया जाएगा, तो ऐसे क्या जरूरत पड़ेगी कि आनन फानन में उसी दिन प्रशासन से मीटिंग करनी पड़ेगी? देखिए, अगर कोई भी अच्छा कदम जितनी जल्दी उठा लिया जाए उतना अच्छा है। रास्ता बना, समझौता एक बहुत अच्छी चीज होती है। आप ये बात तय समझ लें कि वकीलों के, यानी कि हमारे इस आंदोलन से पुलिस प्रशासन भी परेशान था, आम जनता भी परेशान थी, हम अधिवक्ता लोग भी परेशान थे, हमारे क्लाइंट भी परेशान थे। बिना वजह का अराजकता का माहौल शहर में फैला हुआ था। आज सारा मामला सॉर्ट आउट हमारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी द्वारा कराया। हापुड़ से ATC फास्ट न्यूज के लिए चंदन सिंह की रिपोर्ट।